दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा इल्यूजन चल रहा है। एक ऐसा छलावा जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। दोस्तों, हम जब भी किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हैं या उनके लाखों का मंथली पैकेज के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है वाओ, बंदा लाइफ में सेट है और कितना अमीर है। और सेम चीज हम भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को कंपैरिजन की उसी रेस में बिजी कर देते हैं, बिना किसी फैक्ट को समझे हुए, बिना रियलिटी को जाने हुए कि सामने वाले बंदे की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। बट लेट मी टेल यू अ शॉकिंग ट्रुथ, जो कि एनडीटीवी के एक रिसेंट पर्सनल फाइनेंस एनालिसिस में शेयर किया गया है। और वो ये है कि बहुत से हाई अर्नर्स असल में अंदर से बिल्कुल खाली, यानी दे आर प्रैक्टिकली ब्रोक, इमोशनली और फाइनेंशियली, दोनों तरीके से। जबकि वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी एकदम एवरेज है, एकदम ही एवरेज है, पर फिर भी वो क्वाइटली बिना किसी शोर शराबे के, ठीक है, करोड़ों का कॉर्पस अपनी लाइफ में खड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ में अपना रेगुलर बेसिस पे सेविंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो ऐसा गैप क्यों हो रहा है उसको हम समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको अर्जेंट फंड की कभी लाइफ में नीड हुई हो और आपने अपना अकाउंट चेक किया तो आपको पता चला कि आपका अकाउंट टोटली ड्रेन आउट है, खाली पड़ा हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक बार नहीं दोस्तों, कईयों बार। क्योंकि मैं अपनी मिस्टेक को कहीं पे भी करेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इस वजह से ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन जब लाइफ में मुझे लेसन क्लियर हुआ उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो जानना ये जरूरी कि लेसन क्या था। लेसन था मेरे लैक ऑफ कंट्रोल ऑन माई स्पेंडिंग बिहेवियर एंड माई ओन टेम्पटेशंस। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम भागते हैं ना, जो प्रलोभन बोलते हैं जिनको हम, कि गाड़ी भी ले लो, बाइक भी ले लो, सुपर बाइक ले लो, एक मस्त सा आईफोन ले लो, हर साल नए नए ब्रांड्स लॉन्च होते हैं। तो उस रेस में फंस करके हम अपने आप को टोटली ड्रेन आउट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगले 8 मिनट में हम अनफ्लैशी स्टेटस सिंबल्स का पर्दाफाश करेंगे और समझेंगे कि आप सच में अमीर बनोगे लाइफ में या सिर्फ लाइफ में अमीर दिखोगे। दोस्तों, बहुत अंतर है दोनों में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है और इसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाओगे तो इसको जो रिजल्ट है बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं आपके लाइफ में। अगर आप भी इस ट्रैप में फंसे हो और निकलना चाहते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आइए डीप डाइव करते हैं दोस्तों इस सेशन में और समझते हैं फंडामेंटल्स, मूलभूत चीजों को समझते हैं, सो दैट हमारा माइंडसेट चेंज हो सके। मेन एम हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। दोस्तों, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय बिहेवियर, नॉट बाय हेडलाइंस। सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। देखिए, वेल्थ क्रिएशन आपकी बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आपकी इनकम पर बिल्कुल भी नहीं। और ये सच है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले तो इसका मतलब गहराई से समझ लेते हैं कि यहां पर आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हमारा दिमाग हमेशा हेडलाइंस के पीछे भागता है। हेडलाइंस, कैसी हेडलाइंस, सवाल खड़ा होता है। देखिए, जनरली हम फोकस करते हैं सेंसेक्स 80,000 तक पहुंच गया, क्रिप्टो बूम कर रहा है, गोल्ड का रेट इतना ऊपर जा रहा है, म्यूचुअल फंड बेस्ट कौन कौन से हैं 2026 में जिनको बाई करके हम लोग बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सके। हम सोते जागते हमेशा भर भर के न्यूज़ ढूंढते हैं, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है, और हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। और हम उसी एक एक इक्वेशन को सर्च करते रहते हैं और लगता है कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमें मिल जाएगा हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ जो है वो टोटली बदल जाएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड एकदम चेंज हो जाएगा। और इसी इल्यूजन में हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि फाइनेंस का जो ज्ञान है 10% मैटर करता है आपके बेसिक नॉलेज पर, बाकी का 90% आपका कोर बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, नॉलेज तो सबको ही है कि सेव करना चाहिए, पर बिहेवियर उन्हें रोकता रहता है। सबको ही पता है दोस्तों कि पैसा सेव करिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे परदादा दादी वगैरह ही बोलते थे कि पैसा जोड़िए। मेजोरिटी लोगों का सेविंग बिहेवियर क्या होता है, उनका एक ही फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, इनकम आई, खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए, लास्ट में जो भी पैसा बचा किसी भी डेट में। कई लोगों की तो सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, एक दो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये फैक्ट है दोस्तों लाइफ का, उसे जानना, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। यानी
आपकी सैलरी आई, पहले आपने रेंट दिया, आपने ईएमआई भरी, आपने शॉपिंग की, दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय की, बनता है हसल कल्चर में। और महीने के एंड में अगर कुछ बचा, सच्चाई है ये, अगर कुछ बचा तो उसे सेव कर लेते हैं। इसमें भी कई ऐसे केस होते हैं जहां पे सैलरी क्रेडिट होते ही जो सैलरी है वो खर्च हो जाती है, और फिर पूरे मंथ का जो सर्वाइवल है वो टफ हो जाता है, बिकॉज सारा का सारा खर्चा फर्स्ट वीक में ही, 1 तारीख को सैलरी है, उसी हफ्ते में 7 तारीख से पहले पहले ड्रेन आउट। दोस्तों इसको कहते हैं रेसिडुअल सेविंग बिहेवियर। और दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इस बिहेवियर के साथ आप लाइफ में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप ये लिख के रख लीजिए। मैं खुद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूं। जब तक मैंने अपने इस बिहेवियर को करेक्ट नहीं किया, मैं पैसे कभी नहीं जोड़ पाया। क्योंकि जब तक आप बचे हुए पैसे को सेव करने की कोशिश करोगे, तब तक महीने के एंड में हमेशा आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो सेविंग अकाउंट है, वो जीरो ही दिखेगा। फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड की तरफ रुख करोगे और वहां पे भी आपका जो एरो है क्रेडिट कार्ड का, वो भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसलिए यहां पे काम आता है पे योर सेल्फ फर्स्ट का बिहेवियरल रूल या कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, बाकी दुनिया को भूल जाइए। सबसे पहले आप अपनी नेटवर्थ को पे करिए, ठीक है? यानी एक फिक्स्ड अमाउंट सीधे अपने इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में नहीं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट्स का होना जरूरी है। मैं किसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा इस वीडियो में, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में अपने कुछ सम अमाउंट को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जो भी पैसा बचता है, उससे आप दुनिया में कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स पे, अपने पार्टनर पे, अपने ऑफिस कलीग्स पे, घर पे, राशन में, रेंट में, कन्वेंस में, कहीं पे भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। ये तो हो गया पहला। सेकेंड रूल, ह्यूमन ब्रेन, टेम्पटेशंस, कंपैरिजन और वैलिडेशन। सेकेंड दोस्तों हम लोग यहीं पर आकर के फंसते हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया था बिहेवियरल जो प्रॉब्लम मैंने बताई। सेकेंड ये है दोस्तों, ठीक है? अब यहां पर क्या होता है कि ये पे योर सेल्फ फर्स्ट सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में उतना ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारी टेम्पटेशंस और हमारा ये जो डिजिटल एरा में जो हमारी लाइफ है, वो ऐसा करने नहीं देती, ठीक है? और थोड़ा डीप में इसको समझते हैं और एनालाइज करते हैं। दोस्तों जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, तो आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं। एक तरफ होता है आपका डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने पैसों को चुपचाप इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसका रिजल्ट हो सकता है आपको 10, 15, 20, 30 साल बाद आपके जो भी करियर के अपने जो अपने माइलस्टोन सेट करके रखे हुए हैं उस टाइम पे मिलेगा, और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट या रिटर्न के बेसिस पे ही आपको मिलेगा। दूसरी तरफ होता है इंस्टेंट वैलिडेशन, ठीक है? जहां पर आपको एक नया आईफोन लेना होता है, महंगे से कैफे में जाकर के आपको चिल करना होता है, महंगी गाड़ी लेनी होती है, अच्छा सा कोई ट्रैवल वैकेशन आपको चाहिए, ठीक है? अच्छा, इन सब से क्या होता है, इन सब में आपको जो जो रिजल्ट है वो इमीडिएट मिल जाता है, ठीक है? और आपका जो माइंड है वो डोपामाइन रिलीज होते ही खुश हो जाता है। किसी भी टाइप की कोई स्ट्रेस नहीं होता, आपको लगता है कि आप एकदम फ्रेश हो गए हो। जबकि 10, 15, 20, 25 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबा लगता है। हमारा दिमाग एक्चुअली इवोल्यूशनरी इंस्टेंट मजा ढूंढता है, और आज के ज़माने में इसको और ख़तरनाक बना दिया है सोशल मीडिया कंपैरिजन ने। चारों तरफ आप कहीं पर भी पलट कर देखिए, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ठीक है ना, और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कंपैरिजन ही चल रहा है। हम पहले के ज़माने में सिर्फ अपने पड़ोसी के साथ में कंपेयर करते थे और उनके साथ ही कंपीट करते थे, लेकिन आज आज हम पूरी दुनिया से कंपीट कर रहे हैं, इवन उनके साथ में भी जिनको हम जानते भी नहीं हैं। कई लोगों के हम फॉलोअर बने हुए हैं और उनकी लाइफ को फॉलो करने में बिजी बने हुए हैं। इंस्टाग्राम पर आपका दोस्त नए घर की फोटो डालता है, लिंक्डइन पर आपका कलीग नए प्रमोशन और नए इंटरनेशनल वैकेशन की फोटो डालता है, और बस वहां से ही हमारे अंदर एक अजीब सा डर शुरू हो जाता है। डर किस चीज का? फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों ये फुल फॉर्म सबको पता है, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट का, वो हम समझते नहीं है, उसको जानना बहुत जरूरी है। फोमो में हमें लगता है कि कहीं हम पीछे ना छूट जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको पुश करना शुरू करता है। चीजें जिन्हें आप रोक सकते थे आप रोक ही नहीं पाते, और आप इमीडिएटली एक्शन ले डालते हो। हम कंपैरिजन लूप में फंस जाते हैं, बिकॉज हमें अपने आप को कहीं ना कहीं लगता है कि हमें भी प्रूव करना चाहिए, इस सोशल मीडिया पोस्ट से बेहतर मुझे कुछ नया डालना चाहिए, नहीं तो मन में हमेशा एक रिग्रेट बना रहेगा कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग चल रही है। हम दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए, उन्हें इंप्रेस करने के लिए उन पैसों को खर्च करते हैं
जो हमने एक्चुअली कमाए हैं, जिनको हमने प्लान किया था कि हम उनको सेव करेंगे और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, एक लंबा ड्रीम जो हम सोच रहे थे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम क्रेडिट कार्ड में और ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं ऐसा करके। ठीक है, ये तब रियलाइज होता है जब ईएमआई स्टार्ट होती है, और तब रियलाइज होता है जब आपका जो लोन है या डेप्थ है वो कट थ्रोट हो जाता है। गोल्डन लेसन क्या है दोस्तों, समझते हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा कि वेल्थ वो नहीं है जो दुनिया देखती है अपने नजरिए से। जैसे गाड़ी हो गई, महंगे कपड़े हो गए, महंगा फोन हो गया, ये सब वेल्थ नहीं है। वेल्थ वो पैसा है जो आपने सेव किया है और जो अभी तक खर्च नहीं हुआ है। जब आप पे योर सेल्फ फर्स्ट करते हो दोस्तों, तो आप दुनिया से वैलिडेशन लेना ऑटोमेटिक बंद कर देते हो। ठीक है ना? रीजन, क्योंकि आप वहां पे बिल्कुल क्लियर कट एम के साथ आगे बढ़ रहे हो और आप अपने खुद के फ्यूचर को वैलिडेट कर रहे हो। अब अगर दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो आप समझते हैं वाई हाई सैलरी इज नॉट नीडेड फॉर वेल्थ क्रिएशन। ये एक बहुत बड़ा गैप है। हमें लगता है कि ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा वेल्थ बन जाएगी, ज्यादा गाड़ियां आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये सिर्फ इल्यूजन है। जानते हैं इसको कैसे? देखिए, सबसे बड़े झूठ पर जो हम खुद से रोज बोलते हैं कि मेरी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, जब कोई बड़ा पैकेज मिलेगा या कोई बड़ा प्रमोशन आएगा या फिर कोई बड़ा इंसेंटिव आएगा या बोनस आएगा, तब मैं सेव करना शुरू करूंगा, या फिर तब मैं कोई बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लूंगा अपनी फैमिली के बारे में। यहां पर यही आपका एक्चुअली जो है वो बॉटलनेक यहीं पे है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हाई सैलरी वेल्थ क्रिएशन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, और यही सच्चाई है। देखिए, ऐसा है कि वेल्थ क्रिएशन का जो फॉर्मूला है वो बड़े नंबर्स में नहीं होता, वो छुपा होता है आपकी कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी कि आप कितना सेव करते हैं, कंसिस्टेंसी कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी कि आप उन चीजों को कितना ट्रैक करते हैं। ये बताता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपकी सैलरी एकदम एवरेज है, 25, 30, 50 हजार, और आप पे योर सेल्फ फर्स्ट का रूल फॉलो कर रहे हैं, और महीने में अगर आपकी 50,000 सैलरी भी है, 10,000 चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी उथल पुथल के आप उसको आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, 2 तारीख को बिना कुछ कहे वो पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप इस बिहेवियर को 10, 20 या 30 साल तक डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करते हैं, और आपको एवरेज आज की डेट में 12% रिटर्न की बात म्यूचुअल फंड बोलता है, मैं अगर 12% का एनुअल रिटर्न भी ले लूं कि आपको उतना मिल रहा है, तो पता है आपके पास 30 ईयर्स का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कितना पैसा होगा? कभी सोचा है या कैलकुलेट किया है? अगर आप हार्डकोर फाइनेंस के पर्सन होंगे तो आपने नंबर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। और इसमें से आपकी पॉकेट से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 36 लैक्स। बाकी का पूरा पैसा कंपाउंडिंग का जादू है, जो आया है आपके डिसिप्लिन्ड बिहेवियर की वजह से। सोचिए, पैरेलल अगर आपका कोई फ्रेंड जो 2 लाख रुपए कमा रहा है और उसने एक भी रुपया ना बचाया हो, एक भी रुपया ना स्पेंड किया हो, सिर्फ अपनी पर्सनल लग्जरी में या फिर लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में अगर उन्होंने लगा दिया हो, तो उनकी सेविंग्स 0 होगी और आप 3.5 करोड़। अब मुझे बताइए, क्या इसके लिए आपको लाखों का पैकेज चाहिए था? नहीं ना। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने दिमाग पर कंट्रोल, और हर महीने सबसे पहले खुद को पे करने की एक हैबिट, एक आदत। हाई अर्नर्स अक्सर अक्सर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के चक्कर में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने आप को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया जज करेगी उनको, दुनिया अप्रिशिएट नहीं करेगी, उनकी वैल्यू नहीं करेगी अगर वो स्टेटस फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक एवरेज अर्नर अपने सही बिहेवियर से उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है, जो एक्चुअली एक हाई अर्नर फॉलो ही नहीं कर पाता लाइफ में। तो दोस्तों, अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो आज के इस वीडियो को एक सिंपल रियलिटी चेक था। क्या पैसा कमाना एक स्किल हो सकता है, पर पैसे को रोकना और उसे ग्रो करना पूरी तरह से एक कैरेक्टर का खेल है, आपकी डिसिप्लिन का खेल है, आपकी कंसिस्टेंसी का खेल है, ठीक है, आपकी प्योरिटी का खेल है। तो अगर आप लाखों नहीं कमा रहे, डजेंट मीन कि आप वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते या वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ये दोस्तों गलत है, इल्यूजन है, आपको गलत बात बताई जा रही है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर आप एक ये बेसिक रूल कि हर 1 तारीख के बाद सबसे पहले खुद को अगर आप पे करना शुरू करें, तो अगली बार आपकी सैलरी आए तो करेक्शन कीजिए, पुरानी आदत को तोड़ दीजिए। सबसे पहले बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट का अकाउंट
बाहर निकाल लीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, आपकी जितनी अर्निंग है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए, वेल्थ प्लान बनाइए और पहले खुद को पे करिए, फिर बाकी रेगुलर एक्सपेंसेस के बारे में सोचिए। बस एक ये हैबिट अगर आपने चेंज कर ली दोस्तों, तो आपको अब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक बेसिक ऑफ सेविंग या इन्वेस्टमेंट में। ठीक है ना। आगे जाने का तो एक अलग होरिजोन है, मैं उसका एक्सपर्ट हूं भी नहीं। उसके लिए आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, बट फेस बेसिक अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे, तो एक अल्टीमेट फॉर्मूला है। तो दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट्स में बिल्कुल सच सच बताइए, क्या आप अब तक रेसिडुअल सेविंग कर रहे थे या पे योरसेल्फ फर्स्ट को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज कमेंट्स में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आईना देखते हैं और उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं अगर ये मिस्टेक हुई है, और इसको करेक्ट करते हैं इमीडिएटली फ्रॉम द कमिंग मंथ। जुलाई से इसको इमीडिएटली आपको चेंज करना है। दोस्तों, अगर मेरा ये छोटा सा संदेश जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो हमेशा सैलरी कम पड़ने का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जेन्युइन और अनफिल्टर्ड लाइफ लेसन के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।